देखते हैं पास पेपर क्वेश्चन 2 या 3 देख लेते हैं। मैं देख के नहीं आया, मैं देख लेता हूँ। राइट इशू कल का पार्ट भी लिए तो फिर क्या राइट इशू में मसला है? हाँ अच्छा 2 की स्पीड पे, तो आज राइट इशू वाला सवाल करा देते हैं। और बताओ और मेरी तरफ से कोई मसला नहीं भाईजान, आपने 15 सवाल करने हैं, हम 15 सवाल कराएंगे। आपने आप इट्स अप टू यू। पार्ट बी बनाओ। ये जा क्यों रहे आप लोग? अच्छा चल जाओ, ले लोगे ना घर जाके? ठीक है। हाँ 10 मिनट तो बैठो। नहीं लेना आप। ये कर लें, 3 कर लेते हैं। चलो भाई करो शुरू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आज इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। दुआ करें कोई टैक्स रेट वाला सवाल हो। पास पेपर क्वेश्चन 3। अल्लाह करे 10 मिनट में पहला साल तो हो जाए। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्दर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू चैट जीपीटी। ए हाइब्रिड से लोग रो इन्होंने कोई क्लास नहीं ऑडिट दी। रोक लो। हाँ आज नहीं होगी एक्स्ट्रा क्लास में डियर। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू चैट जीपीटी। हमारे भी कोई मसले होते हैं। चैट जीपीटी हैज बीन गैदर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ईपीएस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 2022 इज 308 एंड 2023 इज 280। ये जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये उठाने में भी गलती करते होते हैं, आपको पता है। हम 22 का फिर उठा लें, 2022 का 308। 25 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स विद अ फेस वैल्यू ऑफ इतने बार आउटस्टैंडिंग एट 1 जनवरी। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 22 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। भाई ये बॉन्ड्स तो इशू हो गए हैं, तो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स पे कोई फर्क नहीं डालेंगे। लेक्चर 1 नहीं लिया था आप लोगों ने? लेक्चर 1 में बताया था। ये तो पहले ही फिगर, मैं बेसिक ईपीएस के लिए बात कर रहा हूं। बेसिक ईपीएस के लिए इनका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये इस पैट तक पहुंचते हुए कोई गलती से मैंने पूछ लिया। बेसिक ईपीएस में लोन कहीं माइनस होता है? लोन का इंटरेस्ट नहीं। बेसिक ईपीएस निकालते लोन का इंटरेस्ट नहीं माइनस होता, बस पैट में से क्या माइनस होता है? इरिडीमेबल। तो इसलिए ये बॉन्ड्स हैं, इनको बेसिक ईपीएस निकालते हुए सिर्फ क्या लेना है बताएं जल्दी? पैट माइनस इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। और शुरू से बताएं जो मैंने पढ़ाया था। और बोनस शेयर, शेयर इशूड एट मार्केट प्राइस, शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन। दोबारा बोलें, बेसिक ईपीएस निकालते हुए क्या लेना है? पैट माइनस इरिडीमेबल प्रेफरेंस, बोनस शेयर, शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, शेयर इशूड एट मार्केट प्राइस। बस और कुछ नहीं है बेसिक ईपीएस में। अब ये तो बॉन्ड्स हैं, तो इसको इग्नोर करते हुए बेसिक ईपीएस निकालें। देखिए मतलब आप ये ऊपर लिखे रहने देना, यहां से आगे मिटा दो। हाँ अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट जरा पढ़े क्या? फॉर 22 और 23। ओके वेल डन। उसके कंपैरेटिव भी देने उसने कहा है। जी 22 की और 23 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स।
ईपीएस 2000, यू नीड वर्किंग वन और देयर इज नो नीड ऑफ वर्किंग वन। 22 के लिए तो वर्किंग वन की जरूरत नहीं है, हम कर लिया करेंगे क्योंकि ये आगे हेल्प आउट करेगी अगले सवालों में। अच्छा जी, 22 का पैट बता दें कितने? 300 इज इक्वल टू, अभी सिर्फ बेसिक पे फोकस करें। चले माय डियर, वर्किंग वन, मुझे लग रहा है ये एक्सपायर हो गया आज, ये देखें ये ऊपर यूजेबल ही नहीं रहे। ऐसा तो ना करता, अभी तो इतने दिनों को भी 2-4 दिन रह गए थे पीछे हमारे। चलो फिर नया वाला खोलो, इसमें कहाँ ईपीएस है? कैफ 6, इसमें IS 33, ओए इसने अब ये तो लिखेगा ना, हाँ यहाँ लिखेगा। ये एक मसला है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ गुलाब के फूल। चलें इसको खुलने दें, कोई मसला नहीं। जी, वर्किंग नंबर 1। अच्छा अब ना देखा करना है कि वर्किंग की हेडिंग मैं क्या देने लगा हूं, 2022 और वेटेड एवरेज शेयर्स, वर्किंग 1। जी, डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फैक्टर और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। जी, कितने हैं भाई? यकम जनवरी 22, ओपनिंग शेयर्स 25 मिलियन। और कुछ दिया हुआ? नहीं दिया हुआ ना, नहीं दिया। आगे तो 2023 का डेटा है, उसको छोड़ें। इंटू 12/12 लगाएं 12/12, जवाब 25। कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, ऐसी कड्डी डाइल्यूटेड बेसिक थे पौ लगाई। ओ नहीं तो पहले समझ नहीं आई थी, पहले नहीं समझ आई थी। अच्छा ये 25 उठाएं। अच्छा जो मैं एहतियात बता रहा था ना 2 सालों के सवाल में, वो देखें क्या है। इधर देखो भाई, 2 सालों के सवाल में एहतियात ये कि ये जो फिगर आया करेगी ना, इसको फिर अगले साल की वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन में लेके जाने का। ये तो वेटेड एवरेज है, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर होते हैं असल में। इसको अगले साल को ओपनिंग बनाया करना है, इस वाले को नहीं। चले बहरहाल वेटेड एवरेज बताएं। 25 जी। ईपीएस पर शेयर 12.32 पर शेयर। 45 पे हम पॉज दे देंगे, आप लोग बाहर चले जाइएगा ताकि पहला सवाल मीनवाइल हम सॉल्व कर लें उससे पहले। बड़ा अच्छा तेरे साथ टाइम गुजरा। ये जो मार्कर तूने ऊपर किए हैं ना, कोई नहीं, खैर है, हम भी सब्र करेंगे, जिंदगी क्या क्या दिखाएगी। दिस वर्जन ऑफ 1.8 हैज रीच एंड ऑफ सपोर्ट इज नाउ रीड ओनली। अब उसने डेट भी हटा दी है। ओह ये तो अंग्रेजी ही बदल गई हैं, सुनो फ्रंट फुट पे आके खेलना। दैट्स रियली नाइस। 14 अक्टूबर की डेट थी पहले, पता नहीं। ओके ठीक है बता, तेरी मर्जी है सर, अपनी वाली है साड़ी वाली। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि बेसिक ईपीएस हमारे निकल आई। अब हमने सवाल में हमारे साल में 4 चीजें ढूंढनी है। बोले कौन कौन सी? हमारे साल में 4 चीजें ढूंढनी है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह, या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्टेबल हैं, या वारंट्स, या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर कन्वर्टेबल है। आप बता दें हमारे सवाल में क्या है आज? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। पढ़ें जी।
1 अप्रैल 2022 को 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100 वर इशूड। द बॉन्ड्स कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, ये मैंने आपको कह रहा था कि IFRS 9 आपने पढ़ा हुआ है, 2 into 100 into 18% into 9/12 into 70%। शुक्रिया। 2 into 100 क्या आ गया? फेस वैल्यू इन रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 18 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करें 9 बटा, सो इट इज इंटरेस्ट ऑफ 9 मंथ्स, उसको मल्टीप्लाई करें 70% जी। इंस्ट्रूमेंट का नाम सबर रैंक। किस साल के लिए रैंकिंग अभी कर रहे हैं? 2022 के लिए। नोट 1 मिनट तस्वीर खींच लीजिएगा, इन्होंने जाना है ना 45 में, पहले साल की डाइल्यूटेड निकाल दो, नोट फिर कर लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट का नाम बॉन्ड, शुक्र एक से ज्यादा नहीं है। इंक्रीज इन न्यूमरेटर क्वांटिटी क्या आया? फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय क्या आया? साल का। मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि वो मेरे पास जगह नहीं है। ये कितने महीने का इंटरेस्ट? मल्टीप्लाइड बाय ये आपको ना सेविंग हो जाएगी अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं इनको किस में? शेयर्स में। लॉजिक याद रखें, ये आपको सेविंग हो जाएंगी, ये आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। फिर डिविडेंड तो हमारी मर्जी होती है, पैसे आए तो दे देंगे, नहीं आए तो ना देंगे। इतना कमाल सवाल हो गया, ये तो सारी चीजें रिवाइज होगी। अच्छा जी, डन ना? कोई ऐसे ऐसे कर दें। अच्छा जी, every 2 bonds are convertible into 3 shares. Every 2 bonds are convertible into 3 shares. पूछे मेरे से सवाल पूछें, क्या सवाल है? क्लियर हो गया? Every 2 bonds are convertible into, एक छोटी सी चीज लगा दीजिएगा, आपको बुरी तो लगेगी, into 9 बटा, जैसे शेयर्स को करते हैं ना मंथ फैक्टर, ऐसे ही बॉन्ड्स का भी आउटस्टैंडिंग का क्या निकाल लिया? मंथ फैक्टर। ये अब है तो क्या करें? बॉन्ड्स 2 मिलियन बॉन्ड्स रहे या 2 मिलियन 9 मंथ रहे? अच्छा, अब बताएं 2 मिलियन टू 9/12 निकाल लें, एक फिगर निकाल लें। 2 इंटू 9/12 1.5। अब ईच इज कन्वर्टेबल इंटू व्हाट? एवरी 2। ओहो, ये तो अच्छा सवाल है, उधर एवरी 1 था। एवरी 2 इज कन्वर्टेबल इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.25। बस ये खत्म हो गया। 1 मिनट दे रहा हूं, आप लोग डाइल्यूटेड EPS निकाल लें, आप जल्दी करें। जी, न्यूमरेटर को डिवाइड करें डिनोमिनेटर से। 8.4। भाई देयर इज अ डाइल्यूशन, ये 12 की बजाय 8, देयर इज अ, ओके। अब आप मुझे ये बताएं, रैंकिंग करनी है या बस 1 लिख दें इसका रैंक? बस। अब किसी को याद हो क्या किया था? बेसिक EPS। न्यूमरेटर उठाएं, डिनोमिनेटर उठाएं, EPS तो निकली हुई है। डालें हमारा इंस्ट्रूमेंट इसमें। अब
बॉन्ड्स न्यूमरेटर कैरी डाउन 27.25, देयर इज अ डाइल्यूशन, नो एंटी डाइल्यूशन. जाएं डाइल्यूटेड ईपीएस ₹12. पॉज कर दो भाई. ठीक है, पहले साइन चेक होगी. पुराने पापी हो तुसी. अच्छा, नहीं वो तो सही है, मैं वैसे बता रहा हूँ. मतलब पता है कि आपको क्या क्या करते हैं वो. रिक्वायरमेंट नंबर ए. माय डियर, अब 4 ईपीएस निकलेंगी और तो 2 तो निकल आई ना. हाँ 2 निकल आई, अब 4 निकलेंगी. 2023 की पहले निकालेंगे और 2022 की अगर जरूरत पड़ी तो रीस्टेट करेंगे. डन. अब आपकी क्या राय है? मेरा ये मशवरा है कि वर्किंग 1 थी तो वर्किंग 1.1 अगले साल के लिए कर लेते हैं. इसका नाम वर्किंग 2.1 रख देते हैं और इसका नाम वर्किंग 3.1 रख देते हैं, ताकि ये तीनों वर्किंग शिफ्ट हो जाए नेक्स्ट ईयर के अंदर. चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अगला साल होमवर्क में हम आपको एक ही साल का सवाल देंगे. अगले साल जरा नजर मार लें, पैट में से कोई इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वगैरह हैं, उनको भी जरा सेट सुट कर लें. अब हम क्या लिखें? ईपीएस 2023, इसमें बेसिक निकाल लें 2023 की पहले. ओके, वर्किंग कर लें. वर्किंग नंबर 4 कर लें. अगर 1.1 आपने उसका नाम रखना है अगले साल के लिए, वर्किंग 4 कर लें. पैट में से ना असल में माइनस करना है इरिडीमेबल प्रेफरेंस का डिविडेंड ऑन यकम जनवरी 23. 6 मिलियन, 6 इंटू 50 हो जाएगा, 6 इंटू 50 इंटू 16. कन्वर्जन को भी इग्नोर करें, वो डाइल्यूटेड. यही तो एडजस्टमेंट ओवरलैप करती है, ये दोनों जगह देखनी पड़ेगी. आप बता दें इरिडीमेबल प्रेफरेंस का डिविडेंड इधर ही निकाल दें. सारे लिखें इधर ही वर्किंग 4, जान दो यार जान दो, इधर ही लिखें वर्किंग नंबर 4. हाँ जी बोलें जी. वर्किंग नंबर 4 इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड निकालें. Haste makes waste, काली अगे टोए. भाई इस तरह हल्का फुल्का इस तरह की बातें करके घर वालों को थोड़ा सा फ्रेश रख. मुंह बना के नहीं बैठना होता घर में, मुंह क्लास के लिए, सब बनाने के लिए. एक स्टूडेंट अभी तक आई स्टिल रिमेंबर, जो मर्जी करा दो ना बस, अभी तक आज तक मुझे याद है. जो मर्जी चीज, यानी कि कंपोज्ड अपने अंदर के, बस ठीक है इंसान ही है ना, इंसान चीज करा रहे हैं हम भी कर लेंगे जाके. और कम आ रहे जाते डाइल्यूट. ओके, वर्किंग नंबर 4. जो मर्जी नंबर देते हैं, बस ये पता होना चाहिए. 6 इंटू 50, एक्सेलेंट, इंटू, चलो IFRS 9 का कुछ तो फायदा हुआ, इंटू इज इक्वल टू 48. क्या चीज? माय डियर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में ना वैसे भी टैक्स नहीं होता, इरिडीमेबल में नहीं होता टैक्स. अच्छा जी, कितना आ गया माय डियर? 48. और पैट कितने? 280. चलो न्यूमरेटर से फारक करो ना. मैं तो वैसे ना ऐसे लिखा करूंगा इसको,
280 माइनस, ताकि मैं ये वाला न्यूमरेटर भी निकाल लूं, ये अब कहीं जाया करना है, सॉरी 230, अब ये 232 उधर जाने बाद में, क्योंकि इट इज अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। 280 माइनस 48 ब्रैकेट में पैट माइनस इरिडीमेबल, ओके, डिवाइडेड बाय, ओए राइट इशू आ गया भाई, थे, हाँ ठीक है, शुक्र, इधर ही है, राइट इशू रिवाइज करा दे। उस्मान को बुलाया नहीं आप, पूछ लिए, अभी ग्राउंड फ्लोर की पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखा सर, ओके। ओ तेरी खैर रशीदा, राइट शेयर भी है तो बोनस शेयर भी है, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा आज। अच्छा, राइट शेयर भी है और बोनस शेयर भी है, चलें ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टाइम ज़ाया, ये देखे तो अब हम तुझे उधर कर रहे हैं, वो पूरा सफ़ा उधर कर रहा है, ये मसले हैं ना तेरे में, जो तूने पुराना सिस्टम बंद कर दिया अपना। ये देखना, ये अब क्या कहते थे, क्या मैं तो सफ़ा ऊपर कर रहा हूँ, ये मसले पहले हल करता ना, तो उसके बाद अपना सिस्टम बंद करता। अब साडा सफ़ा कितने रहे, कितों निकल के आ गया सफ़ा, हाइट ऑफ एनीथिंग। माइक्रोसॉफ्ट वालों तो अल्लाह पूछे नहीं, इस तरह के लफ्ज़ नहीं कहने चाहिए जी माय डियर। वर्किंग 1.1 सर, आ गया नहीं, आ गए, आ गए, बोलो, ट्राई करो, आ गए। अच्छा, बता दें जी, ओपनिंग यहां से उठाने 25, डिस्क्रिप्शन नंबर, मुझे लगता है इसने होमवर्क नहीं किया हुआ, ये जो राइट पूछ रहा है ना, दोबारा करा दें, इसने होमवर्क नहीं किया, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं। 1 जनवरी 23 ओपनिंग, भाई अब जाए ना, क्योंकि वर्किंग 1 में तो वही कल वाला काम होना है, अब जाएं, अब डाइल्यूटेड फिर घर में देख लीजिएगा, ऑडिट वालों को जाने दें। भाई क्या पढ़ने जा रहे हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटेंटिव प्रोसीजर, क्वालिफाइड रिपोर्ट, लीगल रिक्वायरमेंट्स का भी ऑडिट होता है। अच्छा जी, ओके, आप बता दें ये राइट शेयर कब इश्यू हुए, मैं देख लूं माय डियर। फर्स्ट, नहीं, इसमें एंटाइटलमेंट डेट देखिएगा, इशू डेट नहीं, एंटाइटलमेंट डेट 1 जून 2023। कौन से शेयर, राइट शेयर्स। वर्किंग कर लें, वर्किंग नंबर 1.3 बिफोर न्यू आफ्टर, कितने वाले को परसेंटेज में दिया हुआ है या क्वांटिटी में दिया हुआ है? 40% का कल पे वैसे हमने पता क्या किया था, फिर हमने कहा था ऐसे कर लेना 140 और इस तरह कर लेना 140 और 140 जी। मार्केट प्राइस यहां आया करनी है, यहां मार्केट प्राइस आनी है जी, बोलें। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं अभी, अगर कुछ बच्चों से कल गलती हुई थी उनके लिए बता रहा हूं, पहले आप ये कर लेना 25 किस पे पड़ा हुआ है, 100 पे, हमें क्या चाहिए, न्यू। और याद है कल होमवर्क का भी सवाल किया है, क्लास में 2 सवाल किए थे राइट इशू के, हम वो क्लास में तो शायद 2 दफा राइट इशू डाला था। अब वैल्यूज भी निकालने लगे तो, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू नहीं, बस फेयर वैल्यू बोलें 80। इशू प्राइस, इशू प्राइस उसने दी है या प्रीमियम दिया है, डायरेक्ट इशू प्राइस दी है, कितनी, क्या मतलब कि मार्केट प्राइस से कम पे इशू करें ना हम, बज़ाहिर तो फिर लोग लेंगे नहीं कि मार्केट से उतने का मिल रहा है, ऐसा कभी सुना तो नहीं। चलें 100 इंटू 80, 8000, 1800, ऊपर
नहीं 98 सौ नहीं 9800 कर लो ना, कोई हमारे जैसे भी बैठे हुए हैं तो। बैलेंसिंग 80 को वैसे फेयर वैल्यू भी कहते हैं, और राइट इश्यू करने से पहले की प्राइस, कम राइट प्राइस, राइट इश्यू करने से पहले की प्राइस। और 70 को कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट, यानी राइट के बाद वाली प्राइस। कल याद करिएगा, इनके नाम बता देंगे। अच्छा जी, ये फैक्टर बाद में लगाने, ये रीस्टेट करने के लिए लगाना होता है। आगे चलें पुत्र, 2 सालों का सवाल है, जरा टेंशन चाहिए। नहीं अभी पहले मुझे कैरी डाउन बताएं। 35 जी, यकम बोनस इशू है जी, बोलें जी। 120%। ओहो सॉरी, ये लाइन नहीं लगाई हमने, देखें बारा, ये लाइन मैं कह रहा था, अभी फैक्टर नहीं लगाना साथ साथ। 30 डिवाइडेड बाय, ये बिफोर पे पड़े तो मुझे न्यू दे दो। नो, व्हाट्स लेफ्ट इज प्रैक्टिस। आई एग्री, दीज थिंग्स समटाइम गड़बड़ कर सकती हैं, सो यू नीड अ एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। कुछ सवाल मैं होमवर्क में देता रहूंगा, कुछ हो सकता है हम खुद से बना के दे दें, देख लेंगे। 35 + 7 42। देयर कैन बी नंबर ऑफ माइनर एरर्स विच रिजल्ट इन बिग एरर। हाइब्रिड में आखिरी रो में तो गपशप शुरू हो गई है, तो ज़्यादा समझ आ गया। अच्छा, मतलब कि बाकी लें दो लेक्चर। ओके, अब मंथ फैक्टर और दूसरा कौन सा फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर, वो दोनों लगा दें जी माय डियर। बोलें इनटू 5/12, 3/12, 5 3 4 कितना बनता है 12। अब आपने लगाना है बाकी फैक्टर्स जो रहेंगे, उसमें यहां लिख दें राइट और यहां लिख दें बोनस। डन जी। यहां पे तो हम आराम से इंशाल्लाह गोली खा लेंगे, यहां पे वो वाला काम करना पड़ेगा। हाथ रखें इस पे राइट में, राइट से पहले वाली फिगर्स, राइट से पहले वाली फिगर्स में मसला है। तो आमतौर पे वैसे फैक्टर लगाते हुए लेके जाते हैं, बोले बोले बिफोर को आफ्टर पे, बिफोर इस लाइन लगा के इधर बिफोर को न्यू पे, और फैक्टर लगाते हुए बिफोर को आफ्टर पे। सारे सुन लें, इधर हमेशा बिफोर को न्यू पे, बोले 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 डिवाइडेड बाय बिफोर मल्टीप्लाइड बाय न्यू, डिवाइडेड बाय बिफोर मल्टीप्लाइड बाय लॉस्ट, बस। और इधर डिवाइडेड बाय बिफोर मल्टीप्लाइड बाय आफ्टर, बोले बोले बार बार, डिवाइड बाय बिफोर मल्टीप्लाइड बाय आफ्टर, डिवाइड बाय बिफोर मल्टीप्लाइड बाय आफ्टर, डिवाइड बाय बिफोर मल्टीप्लाइड बाय आफ्टर, और इधर डिवाइड बाय बिफोर मल्टीप्लाइड बाय न्यू। लेकिन राइट में जरा उल्टा काम करना है, डिवाइडेड बाय आफ्टर एंड मल्टीप्लाइड बाय बिफोर, और इसको फिर ऐसे हजम करना है जी। कितना 80/70। ये 80/70 पिछले साल की ईपीएस पे भी लगेगा, मैं बाद में लगाऊंगा। इनटू इसमें क्या नहीं पड़ा हुआ, इसमें बोनस पड़ा हुआ, इसमें और इसमें क्या नहीं पड़ा हुआ, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 120। और ग्रैंड टोटल मुझे बता देना। 38.7
9। ठीक है, कर लें 38.79। इधर अब अगले साल अगर ये वर्किंग शुरू करनी पड़ी तो 42 से शुरू करेंगे। अगले साल ये वर्किंग शुरू करनी पड़ी तो 42 से, लेकिन ईपीएस के लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 38.79। जी बोलें। 5 पर शेयर। बंदा रह गया था कोई? अच्छा कैलकुलेटर रह गया, मैं बंदा रह गया कोई। बंदा तो नहीं भूलता बंदा। अभी यहां पे क्या निकालेंगे? 2023। जी बेटा, 232 को कहां लेके जाएंगे? ये नहीं करना, 280 माइनस 48, 232 को लेके जाएंगे यहां पर, लेकिन वर्किंग तो नहीं खोलनी पड़ेगी। और 38.79 को लेके जाएंगे यहां पर। ठीक है, लेकिन पहले जरा देखते हैं हमारी रैंकिंग क्या है। अब रैंकिंग के लिए तरतीब की कोई जरूरत नहीं, यानी जो भी आपने वर्किंग खोली हुई है चलते चलाते आ रही है। मैं तो जरा फॉर्मेट और पिक्चर जहन में डालने के लिए वर्किंग 2.1 नाम रखा हुआ है ना, तो बेशक तरतीब से वर्किंग्स के नाम रखिएगा। बेसिक ईपीएस निकाल के जब फारिग हो जाएं तो कितनी चीजें ढूंढें? 4, बल्कि इनका 3 नाम रख लें, 3 नाम रख लें। फाइनेंशियल लायबिलिटीज ढूंढें कन्वर्टेबल, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ढूंढें, क्योंकि वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होती। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ढूंढें कन्वर्टेबल, और वारंट्स ढूंढें। बोलें कितनी चीजें ढूंढनी है? फाइनेंशियल लायबिलिटी बॉन्ड भी हो सकते हैं, डिवेंचर भी हो सकते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। इनको नेट ऑफ टैक्स किया करना है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज को नेट ऑफ टैक्स किया करना है। आप कितनी चीजें ढूंढें? फाइनेंशियल लायबिलिटीज ढूंढें कन्वर्टेबल, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ढूंढें कन्वर्टेबल, और ऑप्शंस या वारंट्स। लेकिन अब पिछले साल वालों को 9/12 नहीं लगाना एड़ा, पिछले साल वालों को 9/12 नहीं लगाना, वो बाबा वो सही है। अब कन्वर्जन्स देखें कितनी है। एक ये कन्वर्जन है, एक ये फारक सवाल, काम का सवाल करना। 2 कन्वर्जन्स है। वैसे मेरा एक मशवरा है, ये कन्वर्जन ना ऐसे ही उठा लिया करें। अगर वो 18.9 अगर वो स्यापा 9/12 वाला ना होता, ये भी सुन लें यार, ये पिछले वाली कन्वर्जन दोबारा असल में लिखनी होती है, रैंकिंग हर साल दोबारा चेक करनी होती है। तो पहले ये बताएं कि एज ऑन कन्वर्जन्स कितनी है। एज ऑन पिछले साल तो एक कन्वर्जन थी ना, अब एज ऑन कन्वर्जन्स तो 2 बन गई ना। फॉर द ईयर एक कन्वर्जन वाला इशू किया है, लेकिन एज ऑन तो कन्वर्जन वाले 2 है ना। ईयर एंड के ऊपर अगर लोग कन्वर्ट करवाने आए तो ये पुराने वाले भी कन्वर्ट करवाने आएंगे, इनके पास भी ऑप्शन है 5 साल तक, और ये भी। तो कन्वर्जन्स कितनी है? पिछले साल कितनी कन्वर्जन्स थी? 1। इस साल और कितनी कन्वर्जन्स डाल दी? 1 और, टोटल कन्वर्जन्स। अब रैंकिंग करनी पड़ेगी। चलें जी, रैंकिंग करें। इंस्ट्रूमेंट का नाम इंक्रीज इन न्यूमरेटर, इंक्रीज इन इफेक्ट ऑन ईपीएस और रैंक। चलें, ये भी वर्किंग अब आप नहीं करनी है और ये भी आप नहीं करनी है, जल्दी कर दें।
डन डन। चलिए, इंस्ट्रूमेंट पिछले साल वाले का नाम बॉन्ड्स, इंस्ट्रूमेंट का नाम बॉन्ड्स। अच्छा जी, ये इधर से उठा लें, 2 इंटू 100 इंटू 70%। इधर भी 9/12 स्किप कर दें, 2 इंटू 3/12 नहीं, 12 नहीं है, मंथ फैक्टर नहीं है। एवरी 2 इज कन्वर्टेबल इंटू 3। डू नॉट रैंक, वेट। एनी अदर कन्वर्जन फॉर द ईयर? इनको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, क्योंकि आमतौर पे इक्विटी है, इस पर टैक्स नहीं लगता जी। और मुझे यहाँ बताएं, वो फिगर पहले कहीं निकली हुई है, वो नहीं करना आप लोगों ने, बस फ्रेश 6, ये फेस वैल्यू आ गई। कब इशू? अच्छा, साल के शुरू में इशू हुए थे, और नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, बल्कि लिख दें इसको, काट दें 70 जी। मुझे नहीं पता, कहीं निकाली हुई थी, छोड़ें। एवरी is convertible into 2. Every is convertible into 12 जी। 48 divided by 12, 4। Now alhamdulillah, as on there were 2 conversions, that's why इन दोनों को रैंक करना पड़ेगा। अब रैंक में बताएं जी क्या रूल है? कम को ढूंढ के रैंक करना शुरू करें, सबसे कम वाली ढूंढें, 1 2। वैसे ही बता रहा हूं, आप लोगों ने नहीं ऐसा सोचना था कि 8 बहुत ज्यादा है, इसने डाइल्यूशन नहीं करनी, ये ऑलरेडी चलें छोड़ें, आप लोग अपना काम करें उधर, छोड़ें, इस तरह नहीं, फॉर्मेट पे रहें। 1 2, चलें जी, करना शुरू करें। वर्किंग 3.1, न्यूमी, रेटर, डिनोमी और ईपीएस, बेसिक। शुक्र है ये ब्रैकेट लगा दी थी, वरना 280 ना उठा लेते। और अगर 280 माइनस 48 होता तो फिर, इसलिए ब्रैकेट में ये निकालना है, पैट माइनस से रिडीमेबल डिविडेंड इज इक्वल टू 232 उठाएं, 232 38 कल एक धुआंधार सवाल बना के ले आएंगे हम 2 सालों का, तो शुरू में आधे घंटे में कर लेंगे ताकि जरा पक्का हो जाए काम। आप बताएं कौन सी को पहले डालना है? रैंक 1 वाले को। अब नजरें सिर्फ यहाँ नहीं, नजरें सिर्फ यहाँ पे, और रैंक 1 उठा के नजरें सिर्फ 48 और 12, 48 डालें इधर, 12 डालें इधर, 50. There is a dilution. जी 25.2 और 3 को ले जाएं, 25.2 और 3 बॉन्ड्स, ओए 6 एंटी डालटा, अब जवाब बता दें। 5. मोहतरम, इधर वर्किंग कोई नहीं हुआ करेगी, वो वर्किंग बस उधर से वर्क होके आया करेगी, इधर कुछ नहीं करना कभी भी। 5.51
अब हमें कौन सी चाहिए, कंपैरेटिव। यहां तक टोटल मार्क्स कितने हैं सवाल के? 17 नंबर है। यार दीवाना है। अच्छा ये पार्ट के 17 नंबर का सवाल बना दिया, दीवाना है वैसे। ठीक है, शायद चीजें वर्किंग ज्यादा थी। अब 2023 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, अब हम लिखेंगे बेसिक ईपीएस 2000 रीस्टेटमेंट। किससे क्या निकालना सिखाया हुआ है? ईपीएस से। नाउ यू विल नॉट डू इट। सुन लें आप, इसीलिए तो कल दोबारा मैं सोच रहा हूं एक सवाल करा दूं 2 साल का। नाउ यू विल नॉट डू इट बिकॉज मैं आपको बताता हूं, इधर आप बेहतर है कि ईपीएस से ईपीएस ना निकालें, क्योंकि ये वर्किंग्स भी शायद हमें दोबारा करनी रीस्टेट के लिए कर पड़ेंगी, वो भी एक है मजे की चीज। बेहतर है ईपीएस से ईपीएस ना निकालें। क्या करें? बेसिक ईपीएस 2022 उठाएं, 308 उठा ले, डरना नहीं 308 डिवाइडेड बाय तो ईपीएस से ईपीएस ना निकालें, 12 से ना निकालें, बेहतर है ये करें। बताता हूं क्यों। अच्छा क्या करना होता है इधर, आप किसी को याद हो इधर तो पता है ना क्या करना है। वो बेसिक कव्वा चला हंस की चाल 70, नहीं अब नहीं उल्टी करनी, आप तो ऐसे ही उठा लें, तो सीधा सीधा उठा लें 80/70 और 25 उसी तरह पड़ा हुआ है, अब तो इसी तरह उठा लें इंटू 80/70 120/। प्लीज टेल मी दिस फर्स्ट। 34.29. So what is my basic EPS now? 8.98 8.98 चलें ठीक है, 9 भी कर सकते हैं, 8.98। Now how we will restate our diluted EPS? How we will restate our diluted EPS? You are allowed to use this portion. You are allowed to use this portion, but you are not allowed to use this portion. It was calculated previous year. It was calculated previous year. There is no change in these two. There is no change in these two. But there is a change in this. There is a change in this. So if you have no time in paper, then hold the सिक्के की pencil and cut it. Hold the सिक्के की pencil and cut it और ये करके देख लें diluted क्या निकला है. If you have no time in paper. But what I think is working 2022, working 2023. No need of 22 here. You can use these figures. You can use these two figures. You are allowed to use. आप इन फिगर्स को यूज कर सकते हैं। अब आप क्या करें, एक वर्किंग करें। Why? This 25 is not now 25. You can watch. This 25 is now. That is how we will change the diluted EPS. I hope it's clear. So, अच्छा इनका असल में इससे कोई फर्क नहीं, इससे लड़ नहीं सकते हम। इस साल खड़े होकर ये नहीं कह सकते पिछले साल पूरा साल था, ये 9/12 ही है। तो कल आपको फिर मैं लिखवाऊंगा कि अब ये तो बिल्कुल नया फटा राइज हुआ है। जब रीस्टेट करनी हुआ करेगा, अभी तक बड़े आप रिलैक्स चल रहे थे, जब रीस्टेट करनी होगी तो ये 22 की वर्किंग, ये 23, ये 22 की, ये वाली दोबारा कर लें 23 में खड़े होके फॉर 22। हाउ जस्ट इस 25 को चेंज करना, जस्ट इस 25 को चेंज करना है। प्रॉब्लम चाइल्ड को सर्कल लगाएं जाके,
देयर विल बी नो चेंज, नो अदर चेंज, जस्ट इस 25 को चेंज कर। रैंकिंग भी जो इधर हुई होगी वो सही हुई होगी, अल्लाह का शुक्र। रैंकिंग कुछ चेंज नहीं करना, 25 को सर्कल लगाएं, चेंज करें। वर्किंग नंबर 3.2 इन 23 फॉर 22। लेट्स डू इट। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, EPS. What is my basic EPS now, revised one? न्यूमी 30। अब ये चाहिए आपको माय डियर, ये आप झटका तरीका नहीं, अब ये चाहिए आपको। प्रॉब्लम चाइल्ड को सर्कल लगा लिया। 30 वहां से नहीं देखना, 8.98। एक थोड़ी सी, मैं चीटिंग तो मैं इसको नहीं कहूंगा, एक थोड़ी सी चीटिंग कर लीजिएगा, ये वाली वर्किंग इसी पे गुजारा चला लीजिएगा, क्योंकि ये चेंज नहीं कर सकते आप, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होते हैं। प्रॉब्लम चाइल्ड ये है बस। जी बॉन्ड्स 18.9 2, ये पिछले साल की फिगर्स हैं, इनको 9/12 पे ही रखना है। 326. ओ शुक्र है, फायदा हो गया, डाइल्यूशन हो गई है। 8.94 जाए। My dear, irredeemable is issued in next year. That's why I have allowed you to use this. So for the purpose of restatement, you are only supposed to change one figure in this. What is this? बोनस शेयर और राइट शेयर वाला बोनस का एलिमेंट, ये हमेशा से इशूड है जी। व्हाट इज दिस? 8.94। So let's go and enjoy this topic. Restated diluted EPS 2000 is equal to 8.9। पच्चीस को किसी ने हाइलाइटर से हाईलाइट किया? हाँ, इस बस 25 को हाईलाइट कर लें, इसको चेंज किया करना है, बाकी इंशाल्लाह इजी प्रोग्राम है सारा। बाकी ये कोई ये ना कहिएगा वो 3 वर्किंग खुलवा दी जाते हुए और ये गुजारा चल जाएगी, लेकिन 1, 2 और 3 तीसरी बार। चलें, अस्सलाम।